बच्चों आज अपन पढ़ेंगे विज्ञान का पार्ट 9 प्रकाश वाला चैप्टर। तो अपन चालू करते हैं प्रकाश। देखो बेटा, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक प्रकार है जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो सबसे पहले तो हमें प्रकाश की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है। इसके बाद में हमारी पृथ्वी पर प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारी पृथ्वी पर? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है। अब बात आती है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा ही एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा ही एक सरल रेखा में या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा ही एक सरल रेखा में गमन करता है। फिर बाद में बात आती है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें पाई जाती है? निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के बारे में डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने एक बात बताई। डी ब्रोगली ने क्या बताया कि प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। प्रकाश की इस प्रकृति को क्या कहा जाता है? द्वैत प्रकृति कहा जाता है। प्रकाश की यह प्रकृति क्या कहलाती है? द्वैत प्रकृति कहलाती है। तो कुछ सामान्य बातें हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश हमेशा ही एक सरल रेखा में गमन करता है। और प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश के बारे में डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है और तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है। तो प्रकाश की यह प्रकृति कहलाती है द्वैत प्रकृति। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एक नंबर के अपने बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं, प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे अपन। तो प्रकाश की घटनाएं हैं अपने पास, 2 घटनाएं हैं मुख्य रूप से, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले अपन परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन चलते हैं प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनमें आता है परावर्तन। और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास अपवर्तन। तो सबसे पहले अपन प्रकाश की घटना में परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले कोई भी सतह है जो चमकीली हो, कैसी हो? कोई भी चमकीली सतह, एक सतह ले लेंगे अपन। जब प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आती है और किसी चमकीले पृष्ठ से टकराती है, तो टकरा के फिर से वो उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है।
परावर्तन कहते किसे हैं? ये कोई प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से चलकर आ रही है और दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को ही अपन परावर्तन कहते हैं। देखो ये माध्यम मैं मान लेता हूं वायु, वायु से चलकर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये कोई दूसरी वस्तु है जो दर्पण है, जो किसका काम करेगी? दूसरे माध्यम का काम करेगी। या हम कह सकते हैं कि ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? ये परावर्तक पृष्ठ का। तो प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से चलकर, दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और टकरा के फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। आगे ये जो किरण आ रही है या परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है, आने वाली ये किरण कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है? ये आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहेंगे? वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। और टकरा के जो किरण वापस से जा रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकरा के जो किरण वापस उसी माध्यम में लौटती है, वो किरण कहलाती है परावर्तित किरण। अब बात आती है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक काल्पनिक सीधी रेखा खींचते हैं। ये काल्पनिक सीधी रेखा कहलाती है हमारा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। तो पहली चीज, आने वाली किरण या फिर परावर्तक पृष्ठ से टकराने वाली किरण को अपन आपतित किरण के नाम से जानते हैं और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर फिर से उसी माध्यम में जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और इन दोनों किरणों के बीच में एक काल्पनिक सीधी रेखा खींचते हैं, वो काल्पनिक सीधी रेखा हमारी कहलाती है अभिलंब। अब आगे चलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को आपतन कोण के नाम से जानते हैं और इसको I से दर्शाया जाता है। इसके अलावा ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच में भी एक कोण बनता है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और परावर्तन कोण को R के द्वारा दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा फिर से बता देता हूं। प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना ही परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है, वो कोण कहलाता है आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, वो कोण कहलाता है हमारा परावर्तन कोण। तो यहाँ पर परावर्तन के दो नियम लिखने हैं हमको। परावर्तन के नियम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो देखो परावर्तन का फर्स्ट नियम तो क्या है कि ये जो आने वाली किरण है आपतित किरण, टकरा के जाने वाली परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों की तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये परावर्तन का पहला नियम है। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं, यह परावर्तन का प्रथम नियम है। यह परावर्तन का कौन सा नियम है? यह परावर्तन का प्रथम नियम है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाता है परावर्तन का प्रथम नियम लिखिए, तो आपको बताना है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और यही परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये हमने पढ़ा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है I, इसको आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है वो कहलाता है R, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान जो होता है, आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण का मान, तो आपतन कोण को अपन I से दर्शाते हैं तो यहाँ लिख देंगे कोण I, परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं तो लिख देंगे कोण R। तो ये परावर्तन का कौन सा नियम है? यह परावर्तन का दूसरा नियम है। यह परावर्तन का दूसरा नियम
है। तो यहां से दो अपने नियम आते हैं परावर्तन के। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम होता है परावर्तन का। और दूसरा नियम है आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है 80 डिग्री का। तो देखो हमको पूछा है कि कोण आर का मान बताना है, तो हमें क्या दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है कि कोण आई प्लस कोण आर बराबर कितना दे दिया हमें 80 डिग्री। यही तो बात कहना चाह रहे हैं यहाँ से कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है 80 डिग्री, तो ये कोण आई होता है, ये वाला होता है आर, तो दोनों की वैल्यू कितनी दे दी हमको 80 डिग्री। अब परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण आई किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। कोण आई कोण आर के बराबर होता है। अब देखो इसमें अपन रखते हैं कोण आई, इसलिए कोण आई प्लस इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो आर की जगह मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर कोण आई लिख देता हूं, बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब कोण आई प्लस कोण आई कितना हो जाएगा, दो कोण आई हो जाएगा, दो कोण आई बराबर 80 डिग्री। कोण आई की वैल्यू निकालेंगे तो कोण आई बराबर 80 डिग्री बटा ये दो कहां आ जाएगा, 80 के डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 80 को अपन काट देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 डिग्री। तो कोण आई कितना हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने कोई भी कोण निकाल सकते हैं। अगर दोनों के बीच दिया गया है तो प्रत्येक कोण आधा आधा हो जाएगा, कितना कितना, यहाँ पे 40 और ये भी कितना हो जाएगा 40, क्योंकि आपतन कोण 40 है। तो अब आप क्या निकाल सकते हो, परावर्तन कोण भी निकाल सकते हो। तो कोण आर बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन ने आपतन कोण परावर्तन कोण का मान निकाल सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां से अपने ने सीखा है, परावर्तन की परिभाषा सीखी है और परावर्तन के कौन कौन से नियम है, और ये कुछ एक आधे क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं।